इससे ये पता चलता है कि आपकी तबाही के दिन करीब आ गए। माफ कीजिए, ये जुमले सख्त तो है, लेकिन मुझे महसूस होता है तबाही के दिन गिने जा चुके हैं। जिस कौम का ये मिजाज बन जाए कि उसे दीन की बातें तल्ख लगने लगे, तो फिर समझ जाओ इस जिंदगी का बोझ जो आपका जमीन पर है ना, इस जमीन को भी आपका वजूद बोझ लगता है। ये जमीन कहती है, ओ बंदे अल्लाह की इबादत कर, वरना याद रख जिस दिन तू मेरे अंदर आया ना, तेरी पसलियां तोड़ के रख दूंगा। अभी एक साहब का एक मेरे पास फोटो एक साहब ने भेजा, कब्र का एक फोटो था। उस कब्र के ऊपर जो है जो कतबा लगा हुआ था पत्थर का, उसमें उनकी डिग्रियां हजरत लिखी हुई थी। जनाब फला साहब इन्होंने एम.टेक लंदन से किया है, बी.टेक कहां से किया है, ये पूरी लिस्ट लिखी हुई मुर्दे के कब्र के सामने जो कतबा लिखा था पत्थर का, उसपे उसकी एम.टेक और बी.टेक और लंदन और बर्तानिया की डिग्री। अरे हमने कहा मर्दूद मुनकर नकीर, तेरी डिग्री से क्या लेना तेरा, क्या करना मुनकर नकीर को, तेरी डिग्री देकर तू कहां पढ़ के आया है कहां नहीं, वो तो तेरी कब्र में आएंगे, तीन ही सवाल करते, इज्जत से जवाब दे दे, वरना तेरी कब्र को जहन्नम बना के चले जाएंगे। क्या आप सोचते हैं कि मरने वाला चुपचाप सो जाता है, कुछ नहीं बोलता है, और ये अंदर खैरियत से होता है? जी नहीं, खैरियत से नहीं होता है। अगर ईमान के साथ नहीं गया है ना, तो खैरियत की तो ऐसी तैसी हो जाती है। मुनकर नकीर जब निकलते हैं ना कब्र से सवाल जवाब करके, तो जो ईमान से खाली होता है उसकी कब्र को जहन्नम के आग के अंगारों से दहका दिया जाता है, और मुर्दा जलता रहता है, चीखता और चिल्लाता रहता है, उसकी आवाज बाहर नहीं आती है। मुर्दे की उस आवाज को जानवर सुनते हैं, इंसान नहीं। अगर इंसान मुर्दों की आवाज सुन ले ना, तो दुनिया में रहना भूल जाएगा। किसी के साथ कोई कब्र में आज तक नहीं गया है। अब्बा भी अकेले जा रहे हैं, अम्मा भी अकेले जा रही हैं, भैया भी अकेले गए, गुड़िया भी अकेले गई, बेगम साहिबा भी अकेले गई। सब अपने अपने हिसाब किताब से अपनी कब्र में जा रहे हैं, और सब ने हिसाब किताब का भुगतान करना है। इसलिए जिंदगी के आमाल का चैप्टर क्लीन कर लो, ताकि मरने के बाद तेरी कब्र में अल्लाह के रहमतों की बारिश हो। ये जिंदगी तो गुजर जाएगी यार। कोई जुब्बा पहन के जीता है तो उसको भी मरना है, कोई कुर्ता पजामा पहन के जिएगा वो भी मरेगा, कोई फटा पुराना कपड़ा पहन के जिएगा वो भी मरेगा, कोई नंगा धड़ंगा जिएगा उसको भी मरना है। सबको मर के कब्र में जाना है। ये भी कोई जरूरी नहीं कि सबको कब्र का कोई हिस्सा मिले। कुछ दरिया में डूब जाते हैं तो मछलियां तनाव फरमा लेती हैं, कछुए खा जाते हैं, कुछ जल जाते हैं तो उनकी राख खत्म हो जाती है। जो कब्रों में जाते हैं ना, उनका अंजाम बड़ा भयानक होता है। अगर ये मुज़्दए जाफिजा मुनकर नकीर ने ना दिया, नम कनामतिल अरूस, सो जा ऐसे जैसे दुल्हन सोती है, तो फिर समझ लो उसी दिन से भुगतान शुरू है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुर्दे को कब्र ऐसे दबाती है ना, जो गुनहगार काफिर मुशरिक बंदे होते हैं ना, ये पसलियां जो है ना आपस में ऐसे एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो जाती है। कब्र के अंदर गधे के बराबर बिच्छू होते हैं, बिच्छू। हमने जो आज तक बिच्छू देखे, इतने बड़े बड़े, इतने बड़े लाश। कब्र में जो अजाब के लिए आते हैं ना, वो गधे के बराबर होते हैं। जो अज़दहे बेनमाजियों और गुनहगारों, कुफ्फार और मुशरिकीन पर मुसल्लत किए जाते हैं। हदीस शरीफ के अंदर आया है कि जब बिच्छू डंक मारता है तो 70-70 साल तक उसका जहर नहीं उतरता है।
सांप जब उसको डसता है तो 70 गज जमीन में धंस जाता है मुर्दा, फिर वो नोच कर उसे वापस बाहर निकालता है। क्या ये हमें और आपको दिखता है सब कार्यक्रम? नहीं दिखता है। याद रखना, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। हजरत मलकुल मौत अचानक तशरीफ लाते हैं और पकड़ के ले जाते हैं। शायद पूरा खानदान इकट्ठा होता है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता उनको। दबोचा गला चल। हम है कि हमने होश के नाखून नहीं लेने। लतीफा सुनाओ, पूरी पब्लिक हंसती रहे, वाह 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 वाह, जिंदाबाद मौलाना जिंदाबाद। इसलिए जलसे होते हैं। जन्नत की खुशखबरियां सुनाओ, चाहे कोई नमाज ना पढ़ो, हमारे पीर साहब हमको जन्नत में लेके जाएंगे। बहुत मारे जाओगे कसम खुदा की। तैयारी कर लो अपनी कब्र में जाने के लिए, और कुछ नेकियां करके अपनी कब्र में ले जाओ, ताकि अंधेरी कब्र में रोशनी का इंतजाम हो। कैसा लगता है अगर ये लाइट चली जाए, अभी बिल्कुल अंधेरा घुप हो जाए, तो वहशत होती कि नहीं होती? क्या ख्याल है आपका जो कब्र में मनो मिट्टी के नीचे डाल दिया गया है, उससे कैसे नींद आती होगी अपनी कब्र में? उसको, मुर्दे को कब्र में जिंदा किया जाता है। जैसे हम यहां जिंदा बैठे हैं ना, मुनकर नकीर आके उसे जिंदा करते बिठाते हैं, जवाब दे। अब पूछिए उस मुर्दे से जो अंधेरी कोठरी में बैठा हुआ। यहां अभी हमको गर्मी लग रही, सबको गर्मी लग रही है। मट्टी के नीचे क्या वहां गर्मी नहीं लगती? बारिश का मौसम आ जाए, कब्रों में पानी भर जाता है, अब्बा हुजूर तैरते रहते हैं उसी में। कभी एहसास किया आपने? इस घर में जो आपने बनाया है ना, कोई गारंटी नहीं है कितने दिन, कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड आप रहेंगे, कुछ गारंटी नहीं। मगर जब मरेंगे ना, जब तक दूसरा सूर नहीं फूंका जाएगा, तब तक मिट्टी के अंदर ही दफन रहेंगे आप। कभी कब्र खोदने वालों से पूछो, जब कब्र खोदते हैं ना, तो पहले मुर्दों की हड्डियां दिखाई पड़ती हैं, पैर की हड्डी, हाथ की हड्डी, खोपड़ी सब पड़ी होती है। तो उसको भी साइड में उसी में करके फिर दूसरे मुर्दे को उसी में टिका दिया जाता है। आराम फरमाइए इसी। जन्नत की तलाश, अल्लाह अकबर, बगैर मेहनत की आप पास होना चाहते हैं? किताब पढ़ेंगे नहीं, स्कूल जाएंगे नहीं, ट्यूशन करेंगे नहीं, हाँ, और जी बस इम्तिहान में बैठेंगे भी नहीं। दुनिया में रिश्वत चलती है, कॉपी चेक करने वाले को कुछ रिश्वत खिला दीजिए तो वो आपको पास कर देता। लेकिन ये मरने के बाद, अगर आपने ये तवक्को की है कि मरने के बाद वहां भी कोई धप्पलबाजी चलने वाली है, तो ये आपका खप्त है। उधर कोई धप्पलबाजी नहीं चलेगी, ये ध्यान रखना। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर आपको पता चल जाए कल इतने ही बजे 24 घंटे के बाद आपकी मौत वाक़ई होने वाली है, और फिर आपको एक ऑप्शन दिया जाए, आज तक की तारीख में आप कितने साल के हैं, 25, 50, 60, 70, 80, 90, एक नेकी ऐसी ढूंढ कर बताओ जो अल्लाह के दरबार में तुम पेश करके अल्लाह के अजाब से बच सकते हो। बता सकते हैं? जिस पर आपका मुकम्मल कॉन्फिडेंस हो कि ये अल्लाह के दरबार में पेश करने के लायक। बताइए।
अगर कोई नेकी है आपके पास तो। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाने, अभी पढ़ लो नमाज। बैंक बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस, किसान विकास पत्र, ये जो कुछ भी आपका होता है ना, बिल्डिंग, ये कुछ आपका नहीं है, कुछ भी आपका नहीं है, धोखा है, धोखा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो बंदे ने खाया वो वेस्टेज माल बन गया, जो पहना वो पुराना हो गया, और जो अल्लाह के रास्ते में दिया वो तेरे काम आने वाला है। इसलिए नमाजें पढ़ लो, हलाल हराम की तमीज करके कमाओ। अब तो हम ये देख रहे हैं, रोजाना वीडियोज आती हैं, बेटी और दामाद ने मिलके अपने बाप को बेटी ने मार डाला दौलत के लिए, पोते ने दादा का कत्ल कर दिया, बेटे ने अम्मी को कैंची घुसा दिया पेट में और मार डाला पैसे के लिए। कहां बैठे मियां? आए दिन ये हालात हैं। और अभी तो एक मुहतरमा ने अपने शौहर के 15 टुकड़े करके ड्रम में डाले और सीमेंट से उनको प्लास्टर करके पैक कर दिया। क्या ख्याल है आपका? परसों की खबर मैंने पढ़ी, गोंडा जिला में एक बेगम ने अपने शौहर को धमकी दी, याद है? ड्रम में पैक कर देंगे। खीरी लखीमपुर जिला की एक औरत ने अपने शौहर को धमकी दी, शौहर पुलिस स्टेशन पहुंचा कंप्लेन लेकर के अपनी बीवी के खिलाफ। क्या है आपका इस दुनिया में जनाब? क्या है? किस पर भरोसा आपका है? तो कम से कम अपने रब के तो वफादार बंदे बन के रहो कि मरने के बाद तो चैन की नींद आए यार। ये इस कौम की तरबियत है। सोचिए, तो जन्नत के ख्वाब देखते हैं जागती आंखों से। हाँ, बड़ा तसव्वुर रखा है जन्नत का जी। हाँ, जन्नत में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे। बड़ी कठिन है डगर पंडित की, याद रखना साथ। अल्लाह फरमाता वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। ओ लोगों, अपनी फैमिली को, अपने बीवी बच्चों को नमाज का हुक्म दिया करो, तुम खुद भी नमाज पढ़ते रहा करो। हमने तुम्हें रोजी कमाने के लिए नहीं पैदा किया है, अल्लाह फरमाता। उठाइए ना कुरान, नहनु नरज़ुकुक, अल्लाह फरमाता रोजी हम तुम्हें देंगे, वल आक़िबतु लित्तक़वा, परहेजगार बन जाओ। ये नदी अगर सूख जाए ना, किसी का बाप एक कतरा पानी निकाल के बताए ना, अगर अल्लाह की मर्जी नहीं है। खेतों में पौधे लगा दीजिए, फिर किसान क्यों बैठ के अल्लाह बारिश कर दे, पैदा कर ले, तेरे बाप की हिम्मत है तो। अल्लाह पालता है अपने बंदों को, वो कीड़े मकोड़ों को रोजी देता है, चींटियों को रोजी देता है, दरिंदों चरिंदों परिंदों को रोजी देता है, हमें भी रोजी दे रहा है। हालांकि हम इस बात के हकदार नहीं है, हम रब की नहीं मानते, हमें रोजी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी अल्लाह हमें खिलाया जाए। शायद बंदा अब मान जाए, शायद अब मान जाए, शायद इसका दिमाग अब ठीक हो जाए। मगर अफसोस ये है, हमारे जलसों का एक मिजाज है, हर मौलाना अपनी तकरीर सेट किए हुए है, 15 करामत बयान कर देगा गौस पाक की और नारे लगे जिंदाबाद जिंदाबाद, और पब्लिक कूद कूद के नारे लगाएगी। इस मौलाना को अगले साल फिर बुलाना। सारे जलसों का निजाम भ्रष्ट हो चुका है पूरे मुल्क में।
दो दो तीन तीन तकरीरें याद करके पूरे मुल्क के जलसों की तबाही और बर्बादी का सबब बन चुका है खतीब। कौम को किस चीज की जरूरत है? एंटीबायोटिक दवा देने से मर्ज ठीक नहीं होता है। अगर यहां पर थोड़ा फुंसी पैदा हो जाए जो दवाओं से अच्छा नहीं होता तो इसको चीर करके मवाद निकालना पड़ता है। आज हमारी कौम की कंडीशन ये, इसकी बदअमली का जो नासूर बन चुका है उसे बाज़ाब्ता तौर पर एंटीबायोटिक दवा से नहीं बल्कि इसे चीर फाड़ करके मवाद निकालने की जरूरत है। लेकिन लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती। कौम बेहिस है, हमको तो बस लोरियां देते रहिए, माशाल्लाह क्या जन्नत है। 3 बार, एक बार सुभान अल्लाह कह दो तो ओहो 10 पेड़ तुम्हारे जन्नत में लग गए। एक बार सुभान अल्लाह कह दो 10 पेड़ जन्नत में लग गए। तो लोग समझते हैं माशाल्लाह, अब बैठे बैठे सुभान अल्लाह ही कहा करो। अगर एक मर्तबा में 10 पेड़ लग गए तो 100 मर्तबा कह दीजिए तो पूरा जंगल उग जाएगा। हमारे नाम का जंगल जन्नत में लग जाएगा दरख्त। माशाअल्लाह, दरख्त लगाने के लिए पहले जमीन तो भाई साहब खरीदिए। फिर इस गांव का नाम भूल गया मैं, बैरुआ के लोगों, इस बैरुआ की जमीन पर आपके नाम की 1 भी इंच जमीन नहीं, और नर्सरी से 10 पेड़ ले आइए, किसकी जमीन में लगाएंगे? किसकी जमीन में लगाएंगे? पड़ोसी के, और धक्का मार के भगाएगा। तो जन्नत में पहले जमीन खरीद लो, जमीन, फिर वो पेड़ लगाइएगा 10 पेड़ सुभान अल्लाह कह करके। जमीन तो ली नहीं बेटे और पेड़ लगाने बैठे हुए। क्या गौस पाक बेनमाजी थे? क्या गरीब नवाज बेनमाजी थे? क्या फातिमा जहरा बेनमाजी थी? क्या करबला के इमाम हुसैन उनके साथी बेनमाजी थे? क्या आला हजरत सरकार बेनमाजी थे? क्या हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी बेनमाजी थे? महबूब इलाही बेनमाजी थे? तो किस बुनियाद पर आप बेनमाजी हैं? जहालत का इतना प्रकोप आ गया है। अभी इसी रमजान के महीने में कानपुर में एक पीर साहब ने अल्लाह होने का दावा किया। ताज्जुब इस बात पर है उसके भी मानने वाले हो गए। मैं समझता हूं अगर शैतान भी इंसानी ड्रेस पहनकर आ जाए दुनिया में तो लोग कहेंगे हजरत बहुत देर से तशरीफ लाए आप, हम कितने देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। उसके भी पैरोकार मिल जाएंगे, उसके साथ चलने वाले। उस मरदूद मुशरिक मुर्तद काफिर ने क्या कहा? मुसलमान जो था कभी, उसने कहा अल्लाह 2 है, एक अल्लाह वो है जो नूर ला नूर है और एक अल्लाह मैं हूं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। जबकि अल्लाह फरमाता है लौ काना फीहिमा आलिहा इल्लल्लाह लफसदता, अगर अल्लाह के अलावा कोई एक और भी अल्लाह होता तो दोनों में झगड़ा हो जाता, लड़ाई हो जाती। जानते हो अल्लाह को? लफ्ज़े कुन से जिस रब ने कायनात को पैदा किया है, उस खुदाए बुजुर्ग बरतर के हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिलता है। इतना बड़ा वजूद अल्लाह ने दिया है, कुछ पैसा लिया आपसे, इतना खूबसूरत बनाया है। इसमें अगर ये सर्दी के मौसम में कुछ फटन पैदा हो जाए तो इसमें क्रीम लगाने के लिए भी पैसा देना पड़ता है। लेकिन अल्लाह ने इतना खूबसूरत चेहरा दिया, बढ़िया से आंखें दी हैं, जबान दी है, कान अता फरमाए, बड़ा खूबसूरत बनाया। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। अल्लाह फरमाता ओ इंसान, हमने तुझे सारी कौमों से ज्यादा खूबसूरत पैदा किया है। कुछ पैसा लिया अल्लाह ने?
एक टेबलेट भी डॉक्टर फ्री नहीं देता है। एक टेबलेट। और किसी डॉक्टर के इलाज से कोई मरीज ठीक हो जाए ना तो पूरी जिंदगी डॉक्टर साहब थैंक यू डॉक्टर साहब थैंक यू, अबे उसकी टांगों में बिछा जाता है। और जिस रब ने इतना खूबसूरत वजूद दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको शुक्रिया कब बोले? उस रब को कब याद करोगे बंदे? उस परवरदिगार की दहली से करम पर सजदे नियाज कब पेश करोगे परवरदिगार को? कभी सोचा आपने? इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां बैठी हुई, दो बात इनसे मैं अर्ज कर लूं, इसलिए कि तकरीर जो है खत्म करने का वक्त मेरे आ गया है, क्योंकि मेरे बाद एक भी खिताब आपको सुनना है। आप भी सोच रहे होंगे कितनी कड़ी तकरीर हो रही है ना? दवाएं कड़वी ही फायदा करती हैं, ध्यान रखना। मीठी दवाएं फायदा नहीं करती हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। पीर तरीक़त हुज़ूर सैयद आमिर मसूदी साहिब क़िबला की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, औलादे रसूल हुज़ूर सैयद आमिर मसूदी साहिब क़िबला। बैठ लीजिए थोड़ी। दुरूशी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। मैं अपनी बच्चियों से, माओ बहनों से गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों की आप तरबियत कीजिए। अपनी तवज्जो अपनी औलाद पर डालिए। एक माँ अगर चाह ले तो अपनी औलाद को पाकीज़ा किरदार का हामिल बना सकती है। वो माएँ पैदा करती थी नमाजी, धनी तलवार के मैदान की गाजी। वो माएँ जब भी लेती थी बलाएं, दिया करती थी बेटों को दुआएं। इबादत में कटे बेटा जवानी, शहादत पे हो आखिर जिंदगानी। पहले दौर की माएँ बगैर वजू के अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती थी, तब उन गोदों में परवान चढ़ने वाले बच्चे वली, गौस, कुतुब, कलंदर बनते थे। और आज बगैर मोबाइल के कोई वक्त जो है हमारा खर्च नहीं होता है। खाते हैं तो मोबाइल चालू, पीते हैं तो मोबाइल चालू। बच्चा जब तक मोबाइल नहीं देखता है खाना ही नहीं खाता है। यह हालत हो गई है। तो अम्मा पहले मोबाइल चालू करके बच्चे को दे देती हैं, तो उस मोबाइल देखने देखने में दो दो तीन तीन रोटी खा जाता है बच्चा। मुशाहदा पेश कर रहा हूं। एक खातून थी हजरत खुनसा रज़ी अल्लाह ताला। बस इनकी बात बता के अपनी गुफ्तगू फुल स्टॉप। ये मक्के शरीफ में रहती थी, तो जब ईमान नहीं लाई थी तो इनका पेशा धंधा जो था वो रोने का था। किसी क्या कोई मर वर जाता था तो ये रोने का काम करती थी। अपनी पूरी टीम इनके साथ होती थी, 10-12 औरतों की। उसके घर पे रोने जाती थी, 10-5 दिन रोती थी तो नजराना लेके रोने का आती थी। जैसे आज भी बहुत सारी टीमें बनी, कुरान खानी की टीम बनी हुई है, आयते करीमा की टीम बनी हुई है। 10-5 लोग जाएंगे, कुरान खानी करके आएंगे, एक ठेकेदार उसमें होता है। तो हजरत खुनसा ऐसे ही ठेकेदार थी, रोने वाली औरतों का ठेका उनके पास था। किसी का कोई मर गया तो वो आकर के उनसे कांटेक्ट करता कि हमारे अब्बा मर गए, चलिए हमारे घर रोइए आप। तो 10-5 दिन रोने के लिए तो पैसा लेके आते थे। जब ईमान लाई वो
तो उनके शौहर भी मैदान में शहीद हुए दीन के लिए। हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने जब जंग शुरू की कादसिया के मौके पे, उस वक्त हजरत खुंसा जिंदा था। अपने 4 जवान बेटों के साथ वो मैदान जंग में शरीक हुई हजरत खुंसा साहबिया। आंखों की रोशनी चली गई थी, जैसे कल जंग होने वाली है कादसिया के मैदान में, तो आज हजरत खुंसा ने अपने 4 लड़कों को बुलाया और फरमाया, बेटे हम तुम्हें कुछ नसीहत करना चाहते हैं। अब बोलिए मजाक क्या बात? तो फरमाती है, बेटे तुम एक बाप और एक माँ के बेटे हो। गौर से सुन लीजिए आप भी, मेरी माए बहनें भी। तुम एक बाप और एक माँ के बेटे हो। हमने तुम्हारे बाप से कोई खयानत नहीं की है। कहा माँ तुम कहना क्या चाहती? माँ ने कहा बेटे कल जब मैदान जंग में पहुंचो और बाजारे कारोबार गर्म हो तो मैदान में कूद पड़ना, लड़ते लड़ते अल्लाह के दीन के लिए शहीद हो जाना। मगर हां याद रखना, खबरदार किसी की पीठ पर अगर कोई जख्म आया तो हश्र के मैदान में तुम्हारा गला पकड़ लूंगी अल्लाह के दरबार में। सारे जख्म इस्लाम के लिए सीने पे आने चाहिए। ठीक है मां। जंग में 4 बच्चे गए, लड़ते लड़ते 4 शहीद हो गए। जंग खत्म हुई तो किसी ने आके कहा, खुंसा तेरे 4 बच्चे शहीद हो गए। आप सोचिए, जिस औरत का शौहर ना हो, 4 जवान लड़के हों, वो 4 एक दिन ही शहीद हो जाएं, तो उस औरत का हाल क्या होगा रो रो करके। मगर एक कतरा आंसू नहीं गिरा उस मां की आंखों से। कहा 4 बेटे शहीद हो गए, कहां? कहा मुझे मेरे बच्चों के पास ले चलो। उनको उनके बच्चों के पास ले जाया गया जहां 4 बच्चे पीठ के बल लिटाए गए थे। कहा ये 4 लेटे हुए, सर से लेके पैर तक उन्होंने टटोला तो 4 बच्चों के सामने का पूरा हिस्सा जख्मों से चूर चूर था। कहा इनको पलटो, जरा हम पीठ को भी चेक करना चाहते हैं। 4 शहीद शहजादों को फौजियों ने पलटा, पेट के बल लिटाया, सर से लेके पैर तक चेक किया। हजरत खुंसा ने खड़ी हुई और कहती, अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे बच्चों ने मेरे दूध की लाज रखी है। ए अल्लाह तू गवाह है ना, मैं अपने बच्चों से खुश हूं और हश्र के मैदान में इसका बेहतर अज्र अता फरमाना। गौर कीजिए, कोई मां आज किस तरह किरदार निभा सकती है। और वो खिचड़े नहीं खाते थे, वो मलीदे नहीं खाते थे, उनका ये काम नहीं था, मगर उन्होंने दीन मुस्तफा के लिए कुर्बानियां दी हैं। आज हमने कोई कुर्बानी नहीं दी है और रिजल्ट के तौर पे हमें फ्री में जन्नत चाहिए, तो ये खब्द पाल के मत रखिए, जन्नत इतनी आसान नहीं है। उसके लिए तुम्हें अल्लाह रसूल को राजी करने के लिए ईमान और अकीदे के साथ अमल का पाकीज़ा किरदार लेके जाना पड़ेगा। इसके सिवा कोई चारा नहीं है। अल्लाह करीम हमें नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए और हमें दीन सीखने और समझने की तौफीक बख्शे। अंदाजा तो ये होता है कि जिस गांव में हर महीने में 4 इमाम बदला जाए तो वहां क्या सुधार होगा, अल्लाह ही जाने। जो सुना मैंने इस गांव में साल भर में एक मस्जिद से 4 इमाम बदले जाते हैं। अब बताइए। हाँ, बस अल्लाह आप सबको हिदायत दे, जो सीखे उस पे अमल करें। समझ रहे हैं? अल्लाह नेकियों की तौफीक बख्शे। और बहुत कम रह गए हैं आप लोग, इसलिए कि अगर मैं जन्नत बांटता तो सब बैठे रहते। अमल की बात हमने की है, इसलिए कुछ लोग क्या, आधे लोग तशरीफ ले गए। इससे ये पता चलता है कि आपकी तबाही के दिन करीब आ गए। माफ कीजिए, जुमले सख्त तो है, लेकिन मुझे महसूस होता है तबाही के दिन गिने जा चुके हैं। जिस कौम का ये मिजाज बन जाए
कि उसे दीन की बातें तल्ख लगने लगे, तो फिर समझ जाओ इस जिंदगी का बोझ जो आपका जमीन पर है ना, इस जमीन को भी आपका वजूद बोझ लगता है। ये जमीन कहती है ओ बंदे अल्लाह की इबादत कर, वरना याद रख जिस दिन तू मेरे अंदर आया ना, तेरी पसलियां तोड़ के रख दे। खिंजीर भी बेनमाजी से पनाह मांगता है, खिंजीर भी। अस्तगफिरुल्लाह।